जिस दिन तुमने लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दी, उसी दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को छूना शुरू कर दिया। जीवन की सबसे कठिन सच्चाई यही है कि जितना तुम सच्चे बनते हो, उतना ही दुनिया तुम्हें परखती है। जितना तुम दिल खोलकर चलोगे, उतना ही लोग तुम्हारे भीतर तक घुसने की कोशिश करेंगे। और जब तुम बिना सीमा, बिना चयन, बिना सोच के सबको अपना देते जाते हो, तभी लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यह दुनिया दयालु लोगों को नहीं खाती, परंतु असुरक्षित लोगों को अवश्य खाती है। और तुम्हारी दयालुता अक्सर असुरक्षा बन जाती है जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जिस सच्चाई को तुम अपनी खूबसूरती समझते थे, वही तुम्हारी कमजोरी की तरह इस्तेमाल की जा रही है। तुमने सोचा था कि तुम्हारी ईमानदारी दरवाजे खोलेगी, पर उसने ऐसे चेहरे दिखाए जिनकी पीठ पर तुम्हारा ही उपयोग लिखा था। तुम्हें लगा था कि सुने जाने से रिश्ते मजबूत होते हैं, पर तुम बस एक खुले दरवाजे की तरह बन गए, जहां हर कोई आता जाता रहा और तुमसे एक एक टुकड़ा लेकर चला गया। तुम्हें पता भी नहीं चला कब तुम्हारी मुस्कान आदत बनी और आदत देखते देखते अधिकार बन गई। कोई तुम्हें चोट देता, तुम माफ कर देते। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता, तुम और प्रयास करते। कोई तुम्हें इस्तेमाल करता, तुम फिर भी सजग होकर साथ निभाते। और धीरे धीरे तुमने भीतर ही भीतर यह मान लिया कि शायद तुम्हें इतना ही मिलना चाहिए, शायद तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी कीमत है। लेकिन सच यह है कि दुनिया कभी उस व्यक्ति को नहीं पहचानती जो खुद को लगातार हल्का करता जाता है। दुनिया उसी की तरफ खींचती है जिसके भीतर ठहराव हो, जिसकी उपस्थिति कम हो लेकिन भारी हो, जिसका मौन स्वयं एक सीमा हो। यही कारण है कि जितना तुम समझाने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं। और जिस दिन तुम चुपचाप पीछे हटते हो, उसी दिन लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हैं। मानव स्वभाव यही है कि जो हमेशा मौजूद हो, उसकी महत्ता खो जाती है, और जिसकी उपस्थिति दुर्लभ हो, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। यही वह मोड़ है जहां तुम्हें अपने भीतर एक नया नियम लिखना होगा कि तुम्हारा समय साधारण नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा कोई भी ले लेने वाली चीज नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति किसी के अधिकार का विषय नहीं है। जब तक तुम खुद को हर किसी के लिए खोलते रहोगे, तुम स्वयं ही अपनी कीमत घटाते रहोगे। जिस दिन तुम अपने भीतर सीमाएं बनाना सीख जाओगे, उसी दिन तुम अपने मूल्य की पहली रक्षा करोगे। सीमाएं कठोरता नहीं है, यह आत्मा की स्वच्छता है। जो व्यक्ति किसी भी कीमत पर साथ चाहता है, वह तुम्हारी आत्मा को थका देगा। जो व्यक्ति केवल तुम्हारी सहूलियतों पर पलता है, वह तुम्हारे सुख को धीरे धीरे निगल लेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को अपना दिया नहीं जाता। हर व्यक्ति तुम्हारे हृदय का अधिकारी नहीं होता। तुम्हारी दया का भी स्थान और पात्र होना चाहिए। जब तुम अपने हृदय को बिना पहरे खुले छोड़ देते हो, तब दुनिया की धूल सबसे पहले वहीं जमा होती है। इसलिए स्वयं को वापस पाना एक निर्णय से शुरू होता है। यह निर्णय कि तुम अब खुद को आसानी से उपलब्ध नहीं करोगे। तुम अब अपने मौन को अपनी ढाल बनाओगे। तुम अब अपनी सीमाओं को अपने सम्मान की रक्षा बनाओगे। और जिस दिन तुम यह चुनोगे, उसी दिन तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। क्योंकि जो स्वयं को महत्व देता है, उसकी उपस्थिति बिना शब्दों के भी प्रभाव छोड़ती है। तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, अपने दिल को बचाकर, अपनी ऊर्जा को चुनकर और अपनी उपस्थिति को एक मूल्य बनाकर। यही वह पहला कदम है जो तुम्हें भीतर से अडिग, शांत और अटल बनाता है। जब तुम अपने भीतर उठने वाली थकान को पहली बार पहचानते हो, तभी तुम समझते हो कि तुमने कितने वर्षों तक बिना शिकायत सब सहा है। तुमने दूसरों के लिए अपनी नींद छोड़ी, अपने काम रोके, अपनी शांति कुर्बान की, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। और सच तो यह है कि तुमने खुद से भी नहीं पूछा। तुम बस देते गए, क्योंकि तुम्हें लगता था कि देना ही प्रेम है, देना ही अच्छाई है, देना ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन धीरे धीरे देना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी कैद बन गया। तुम ऐसे लोगों के बीच घिरे रहे जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे घावों को कभी देख ही नहीं पाए। वे बस इतना जानते थे कि अगर उन्हें कुछ चाहिए, तुम दे दोगे। और तुम देते भी थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं यह डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें पसंद करना बंद कर देंगे।
यह डर ही तुम्हारी कमजोरी बना और दुनिया ने तुम्हें उसी डर से चलाया। तुम्हारे भीतर की दया का उपयोग वही लोग करते हैं जिन्हें दया की कीमत नहीं पता। तुमने उन्हें जितना दिया उतना ही वह तुम्हें हल्का समझते गए। जो व्यक्ति हर बार हां कह देता है उसकी बात का वजन खो जाता है। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी उपस्थिति का अर्थ मिट जाता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम टूटने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्यार दे रहे हो, पर वास्तव में तुम अपनी आत्मा बेच रहे होते हो, सिर्फ इस डर में कि कहीं कोई तुम्हें छोड़ न दे। पर जो व्यक्ति तुम्हारी दया को अधिकार समझकर तुमसे जुड़ा है वह तुम्हें कभी सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। डर जो तुम दूसरों को खोने का महसूस करते हो, वही डर वे तुम्हारे भीतर जगा देते हैं। और इस खेल का एक ही अंत होता है, तुम थक जाते हो, खाली हो जाते हो और एक दिन अचानक महसूस करते हो कि तुमने खुद को खो दिया है। यह वह दिन है जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। तुम समझते हो कि तुम्हें तोड़ने वाला दूसरों का व्यवहार नहीं था, बल्कि तुम्हारी अपनी अनियंत्रित दयालुता थी। तुम्हारी सीमा न होने की आदत तुम ही को खा रही थी। उस दिन तुम पहली बार अपने भीतर एक प्रश्न उठते सुनते हो, मैं इतने समय से किसके लिए जी रहा था? क्या मैं खुद को भूल गया? और जवाब हमेशा एक ही आता है, हाँ, तुमने खुद को तब भुलाया जब तुम हर किसी के लिए मौजूद रहे सिवाय अपने। तब तुम यह भी समझते हो कि जीवन में सम्मान पाने के लिए कठोर होना नहीं पड़ता, पर